अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज आपका हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपनी आंसर शीट पे सबसे ऊपर अपना नाम मेंशन करना है, रोल नंबर मेंशन करना है, डेट भी आपको डालनी है। उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम करना शुरू करना है, स्टार्ट करना है। हिंदी का पेपर आपका 2 आवर का है, यानी 2 घंटे का, और टोटल 35 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, यानी 35 नंबर का आपका पेपर है ये। और इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो है विज्ञान का महत्व पर प्रस्ताव लिखिए। यानी आपको प्रस्ताव लिखना है विज्ञान का महत्व पर, कम से कम 10 लाइनें आपको लिखनी है। ये आपका 5 मार्क्स का है, यानी 5 नंबर का। उसके बाद सेकंड है प्रश्न, निःशुल्क वर्दी और पुस्तकों के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यानी निःशुल्क कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी निःशुल्क वर्दी और पुस्तकों के लिए आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। वर्दी और पुस्तक दोनों हैं, आपको निःशुल्क वर्दी भी चाहिए और पुस्तक भी चाहिए, दोनों के लिए आपको पत्र लिखना है इस क्वेश्चन में। ये आपका 3 मार्क्स का है, यानी 3 नंबर का। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। नीचे आपको 8 शब्द दिए गए हैं और आपको इनके अर्थ लिखने हैं, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी 4 मार्क्स का है। एक शब्द का अर्थ आधे नंबर का है, और अगर आप 8 के आठों के अर्थ लिखेंगे तो ये 4 नंबर के हैं, आठों मिलाकर। तो ये आपको 8 के 8 करने हैं। आपको मात्राओं का खास ध्यान रखना है, मात्राएं बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। जब आपका पेपर एक बार हो जाए तो आप उसको एक बार 2 बार चेक करिए कि आपने कुछ गलती तो नहीं करी, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। उसके बाद ही अपने पेपर का अपनी आंसर शीट का फ़ोटो सेंड करें। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, उत्तर लिखिए। नीचे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, और ये आपके 10 मार्क्स के हैं, यानी 10 नंबर के। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। जैसे पहला है, दिल्ली के प्रमुख बाज़ारों के नाम लिखिए। आपको दिल्ली के प्रमुख बाज़ारों के नाम लिखने हैं। ये देखिए, बाज़ारों के नाम लिखने हैं, इमारतों के नाम नहीं लिखने। तो यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के प्रमुख बाज़ारों के नाम लिखने हैं आपको। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर क्या किया। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बालक अपनी माँ को अपने पास कैसे बुलाता है। फिर है प्रश्न नंबर 4, पद्मा ने किन शास्त्रों को जलाने को कहा। और लास्ट है प्रश्न नंबर 5, कांटों से मिलकर फूल क्या करते हैं। आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये आपके 10 मार्क्स के हैं, यानी 10 नंबर के। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नीचे आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। जो वाक्य सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है, और जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है, आपको उसका चिन्ह लगाना है। जैसे पहला है, भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल में हुई। अगर ये वाक्य सही है तो सही का निशान लगा दीजिए, और अगर गलत है तो गलत का निशान लगा दीजिए। इसमें आपके 4 वाक्य दिए गए हैं, और ये 2 नंबर के हैं, यानी हर एक वाक्य का उत्तर कितने का है, आधे नंबर का है। दूसरा है, कलिंग महाराज की पत्नी अशोक से लड़ने आई। सही है तो सही का निशान लगा दीजिए, और वाक्य गलत है तो गलत का निशान लगा दीजिए। भगत सिंह के साथियों को समय से पहले फांसी दी गई। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। फिर फोर्थ है, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अगर ये सही है तो सही का निशान लगा दीजिए, गलत है तो गलत का निशान लगा दीजिए। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विलोम शब्द लिखिए। नीचे आपको 4 शब्द दिए गए हैं, आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं, यानी इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। ये 2 नंबर के हैं, यानी हर एक शब्द का जो विलोम है वो आधे नंबर का है, और चारों कितने नंबर के हैं, चारों 2 नंबर के हैं। उसके जैसे इसमें पहला है विरोध, विरोध का उल्टा लिखना है, यानी विलोम शब्द लिखना है। अपराधी का विलोम शब्द लिखना है, शांति का विलोम शब्द लिखना है, और स्वतंत्रता का विलोम शब्द लिखना है आपको। उसके बाद है 7th, पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं।
ये भी आपका 2 मार्क्स का है। पहला है सुगंध, सुगंध का पर्यायवाची लिखना है। दूसरा है गगन, गगन का पर्यायवाची लिखना है। तीसरा है मधुर, मधुर का पर्यायवाची लिखना है। और चौथा है शोभा, शोभा का पर्यायवाची लिखना है। ये चारों आपके 2 नंबर के हैं, आपको इनका एक एक पर्यायवाची लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सही जोड़े बनाइए। आपको सही जोड़े बनाने हैं। जैसे वीर भूमि, वीर भूमि का आपको जोड़ा बनाना है जो सही है उसके साथ। उसके बाद है दूसरा सन 1907 ईस्वी। फिर है तीसरा 23 मार्च 1931। उसके बाद चौथा है राजघाट। आपको इनके सही जोड़े बनाने हैं। अब है आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये नीचे आपको गद्यांश दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और इसके नीचे यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। यानी उनके उत्तर आपको इसी गद्यांश में से मिलेंगे। ये आपका 5 मार्क्स का है, यानी 5 नंबर का। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। एक बंदर बहुत शरारती था। वे लोगों के घरों में जाकर बहुत उधम मचाता था। किसी के बर्तन उठाकर ले जाता था तो किसी का मुंह नोच लेता था। लोग उस बंदर की शरारतों से बहुत परेशान थे। एक दिन उसने पानी से भरा एक बर्तन देखा। वह नहीं जानता था कि उसमें गर्म पानी था। तो ये है आपका गद्यांश। अब नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न। आपको इनके उत्तर लिखने हैं ऊपर से ढूंढकर। जैसे पहला प्रश्न है, बंदर कैसा था? आपको इसका उत्तर लिखना है। ये आपका 5 मार्क्स का है, यानी हर एक का उत्तर 1 नंबर का है। आपको 1 वर्ड में आंसर नहीं देना, पूरा आपको सेंटेंस लिखना है। दूसरा है, बंदर लोगों को कैसे तंग करता था? तीसरा है, गर्म का विलोम लिखिए। विलोम यानी उल्टा, गर्म का उल्टा शब्द। चौथा है, लोग बंदर से क्यों परेशान थे? और पांचवा है, बर्तन में कैसा पानी था? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको अपना पेपर बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। कटिंग थोड़ी कोशिश करिएगा कि कटिंग ना हो, फ्लूट का इस्तेमाल ना हो, और मात्राओं का खास ध्यान रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।